चैनल सिद्धि रुद्र प्रिंसेस का स्वागत है। मेरी मम्मा कुछ बोलना चाहेगी तो बोलो मम्मा। हेलो फ्रेंड्स, और आज आज फ्रेंडशिप डे है, इसलिए मेरी तरफ से और सिद्धि की तरफ से सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंड्स डे। और सावन का महीना चल रहा है, तो देखिए सिद्धि ने मेहंदी लगाई है और हरी चूड़ी भी पहनी है। मैंने तो हरी चूड़ियाँ पहन ली है पर मेहंदी नहीं लगाई है। आज रात को लगाऊंगी। हरी चूड़ियाँ पहनी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ जो मैं किसी से तो नहीं करती थी। शादी के बाद मेरा मन करता था पर मैं किसी से कर नहीं पाती थी। ससुराल में आप लोग तो जानते हैं, ससुराल में कोई किसी की बात नहीं सुनता है, जल्दी से कम ही सुनते हैं लोग। और अगर आपके हस्बैंड साथ हो तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी चले जाए तो आप किसी से अपनी बातें को शेयर करिएगा। तो इसी वजह से मैं किसी से कर नहीं पाई। फिर मेरे बच्चे हुए तो उनसे बातें शेयर करने लग गई। और अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बताऊंगी फ्रेंडशिप के बारे में। आती हूँ। सिद्धि और मैं आज तैयार हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि फ्रेंडशिप डे के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। फ्रेंडशिप का मतलब होता है, सब लोग तो सोचते ही हैं कि फ्रेंड्स का मतलब होता है कि मेरी लड़की दोस्त या लड़का दोस्त, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। पर शादी के बाद एक लड़की को पता चलता है कि असली दोस्त कौन होता है, असली दोस्त उसका कौन होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी दिल की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ और पता नहीं आपको अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। पर शादी के बाद जिन लड़कियों को मेरी बातें अच्छी लगेगी वो प्लीज अच्छे कमेंट कीजिएगा कि शादी के बाद आपको पता चलेगा कि असली में फ्रेंड्स कौन होते हैं आपके। असली में आपके फ्रेंड्स आपके माँ बाप के अलावा दुनिया में और कोई नहीं होता है। क्योंकि शादी करके कोई लड़की किसी ससुराल में जाती है तो उसको वहाँ पे उसके माँ बाप और भाई बहन नहीं मिलेंगे, दूसरे रिलेशन मिलते हैं। और उन सब रिलेशन में अगर आपको प्यार और दुलार मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो आपको बहुत दुख होगा। इस वजह से आप ये जान जाइए कि फ्रेंड्स का मतलब सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करना या लड़कों से दोस्ती करना नहीं होता है। फ्रेंड्स का मतलब होता है जो माँ बाप हमारी सारी केयर करते हैं, केयर टेकर। सबसे ज्यादा केयर हम लोग की माँ बाप ही करते हैं, दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और इस चीज से आप लोग बहुत एग्री भी होंगे। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज बताइएगा, अगर सही बोल रही हूँ तो भी बताइएगा कि माँ बाप ही जो होते हैं आपकी शादी से पहले भी सारी फीलिंग्स को समझेंगे और शादी के बाद भी। आप और किसी से अदरवाइज अपने फ्रेंड से भी कोई बात शेयर नहीं कर पाएंगी जितना आप अपनी माँ से कर पाती हैं। आपके दिल में कुछ बातें होंगी जो आप अपने सास ससुर से नहीं बोल सकते, ननद देवर से भी नहीं बोल सकते। और जो भी बातें होती हैं अच्छी या बुरी कुछ भी, तो वो आप शादी के बाद अपनी माँ से ही कर पाएंगे। तो इस शादी के पहले भी माँ बाप ही होते हैं और कोई नहीं। अभी तुम किससे सारी बात अपनी बोलती हो, मेरे से ही ना। तो इसी वजह से बोल रही हूँ मैं कि अगर आप लोग एग्री है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ। और मुझे बहुत फील होता है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं सिटी में रहती थी और बचपन से मेरे पापा ने मुझे सिटी में ही रखा था। और बाद में शादी हो गई, शादी किसी की भी कहीं भी हो जाती है, इसी तरह मेरी भी हो गई, गांव में हो गई थी शादी। और उस समय मैंने क्या बोलूं मैं आपको, मैंने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत तरह के परेशानियों को उठाते हुए मैं आज इस जगह पे पहुंची हूँ। 10-12 साल हो चुके हैं मेरी शादी के। और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या क्या दुख झेले हैं कि मैंने हैंडपंप नहीं देखा हुआ था कभी। और शादी के बाद मुझे हैंडपंप देखना पड़ा गांव में आके। उसके बाद लालटेन, जो मैंने 10th चैप्टर में पढ़ा था, हरिवंश राय बच्चन जी के चैप्टर में था, लालटेन चैप्टर था वो, उसमें मैंने पढ़ाई की थी। तो वो भी मैंने गांव में ही आके देखा। गांव में लाइट की पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अब तो ठीक हो चुकी है, पर पहले बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत चीज का फेस करना पड़ा। और उसके बाद एक चीज और, हाँ, एक पर्दा मैंने चैप्टर पढ़ा था 10th में,
अगर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तो यूपी बोर्ड से, तो आप लोगों को पता होगा कि पर्दा चैप्टर में क्या था कि औरतों को, लड़कियों को घर के अंदर रहना पड़ता था। सेम वही सिचुएशन मेरे साथ हुआ। बचपन से हम लोग सिटी में रहे, घूमे फिरे इधर उधर, जहाँ तहाँ सब चीज किया, पर शादी के बाद मुझे घर में ही रहना पड़ा। एक 4 दीवारी के अंदर, घर से बाहर हम लोग नहीं निकलते हैं, और सिर्फ मम्मी के घर जाना होता है मायके मुझे, तभी हम जाते हैं। कभी साल में एक बार ही कभी मार्केट करते होंगे, उसके अलावा हम लोग नहीं करते हैं। इसके साथ तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अपने माँ बाप की याद आती है और अपने परिवार की याद आती है। गांव में मुझे भी याद आती है। प्लीज आप लोग देखिएगा कि कैसा हो रहा है, आपके बच्चे किस तरह से पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उसी हिसाब से आप भी अपने बच्चों की शादी करिएगा। और मुझे तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी लोग बोलते हैं कि शहर की लड़की कैसे गांव में सेट हो गई। तो शादी के बाद तो आदमी को कहीं पे भी, जहाँ पे भी, जैसे भी घर में रहना पड़े वहाँ रहना ही पड़ता है। तो मुझे तो, मैं क्या बोलूँ, ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ पर फ्रेंडशिप डे का मतलब रियल में बोला जाए तो माँ बाप ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और पति भी होता है, अगर पति आपको सपोर्ट करने वाला हो तो। मेरे पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके पापा तो मुझे करते हैं। मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। दादी के पापा एक ही ना है। तो मेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे मिले हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। तो देखिए दोनों कैसे ड्राइंग बना रहे हैं। ये मेरा हमेशा छापती है गाइस। हाँ, तो वो छोटी है तो तुम्हारा ही ना छापेगी, कहाँ से वो बनाएगी? एकदम अपना से बनाती नहीं है गाइस। क्या क्या बना रही है सिद्धि? घटिया चीज। क्या क्या बना रही है सिद्धि? मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बना रही। हमको तो दिख रहा है कि नाइट का सीन तुमने बनाया हुआ है, उसमें स्टार बना रही है। सिद्धार्थ में उसने मून भी बना दिया है। ये सिद्धार्थ अभी देखिएगा गाइस, ये भी अभी मून बनाएगी। तो भाई को ही देख के ना बहन बनाती है। नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? खुद का कभी मेहनत करती है? खुद का मेहनत करती है सिद्धि? हाँ करती है, वो अपने भैया को देखती है, बनाती है, जानती है कि भैया ड्राइंग अच्छा बनाता है उसका, इसलिए। मेरा छपनी छाप लेती है।